नमस्कार दोस्तों, निष्ठा के FLN 7 कोर्स में आपका स्वागत है। सभी हिंदी भाषी राज्यों के लिए इसको तैयार किया है और इसमें आप आसानी से अपने 20 में से 20 प्रश्न हल कर सकते हैं और अपने मार्किंग को बहुत अच्छा रख सकते हैं। और वैसे भी अब सरकार द्वारा FLN को प्रमाण पत्र के साथ पूर्ण करने पर 1000 रुपये प्रति शिक्षक दे हैं, तो पूरी ढंग से इसको करें। आपके लिए पहला प्रश्न है, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर है बच्चे की समझ की भाषा। दूसरा प्रश्न है, रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसमें है मिली जुली भाषा। तो सबमिट करने के बाद ही आगे नेक्स्ट करिएगा, नहीं तो वो स्किप माना जाता है और वो मार्किंग में काउंट नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से क्या होता है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। तो ये हमारे इस तरह के क्वेश्चन हैं, इनको पहले सबमिट करें और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो सबमिट करने से क्या होगा, वो आपकी काउंटिंग होगी उसके नंबर की। अगला प्रश्न देखिए, अगली स्लाइड में देखते हैं हम, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है। तो जो नहीं है वो इसका ऑप्शन है, मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उनके लिए समय नहीं बचता। तो ये इसका गलत ऑप्शन है जिसको हमें सबमिट करना है और एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इनमें से सही कथन है, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। तो आप इसको सबमिट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें, और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको उत्तर देने में आसानी हो। टैब बदल करके आप उत्तर भी दे सकते हैं। इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि, तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका ऑप्शन है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। इसको सबमिट करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है। तो हमारी शिक्षा नीति क्या कहती है, इसका ऑप्शन है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। अगली स्लाइड देखने से पहले एक निवेदन है सभी शिक्षक साथियों से। मैं KRP अनुराग यादव आपके लिए इसको बड़ी मेहनत से तैयार करता हूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें जिससे उनके ये और भी काम आ सके। अब अगली स्लाइड में देखते हैं, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं, उन्हें अपनी कक्षा में कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। अगला प्रश्न देखिए, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। तो क्या विशेषता नहीं है, कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। अगला प्रश्न देखिए, इसको सबमिट करने के बाद, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं। तो ये भाषा है लिंक भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबमिट जरूर करिएगा नहीं तो स्किप हो जाएगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, यह बात आई है। तो ये आई है NCF 2005 में। ये इसका सही ऑप्शन है। इसको सबमिट करें एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक करें। कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है, यह हमारा प्रश्न है। इसके लिए क्या शर्त नहीं है, इसका सही ऑप्शन है शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। अब इसको सबमिट करने के बाद अगला प्रश्न देखिएगा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। सबमिट करें और आगे बढ़ें। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। अगला प्रश्न देखते हैं, सबमिट जरूर करें नहीं तो स्किप हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा। तो इसका सही ऑप्शन है रमेश वाला। रमेश जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, ऐसे बच्चों को परेशानी आती है। तो सबमिट करें। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें।
तो इसमें बहुभाषी में गलत वाक्य होगा। अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है, बच्चे और भी बेहतर सीखते हैं। तो इसको सबमिट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो क्यों करना पड़ता है? इसका सही उत्तर है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। यह सामान्यतः हमारी शिक्षा पद्धति में एक विशेष परेशानी है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? तो उसके लिए आवश्यकता है परिचित भाषा। ये इसका सही ऑप्शन है। सबमिट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगला प्रश्न देखिए, इस कोर्स में हमने यह सीखा कि FLN 7 कोर्स में हमने क्या सीखा? जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर अधिक प्रयोग करना चाहिए। अगली स्लाइड देखते हैं अब। कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है। उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस करे? तो उसके लिए इसका सही ऑप्शन है कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे, एक तरह से परिचयात्मक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सबमिट करने के बाद ही नेक्स्ट करिएगा दोस्तों, स्किप ना हो जाए। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा में सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये इसका ऑप्शन है। सबमिट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि तो इसका सही ऑप्शन है भाषा सोचने, समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। अगला प्रश्न देखिए, बहुभाषिकता का अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन है किसी व्यक्ति का 2 या अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। वुल्फ बहुत ही अच्छे शिक्षाविद रहे थे। उनका कथन है, तो इसका सही ऑप्शन है शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाषा ही आधार होती है। सबमिट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगला प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण में जुड़ी भ्रांति चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन है जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्यपुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा जल्दी सीखेंगे। तो ये इसका ऑप्शन है। इसको सबमिट करें। आगे देखते हैं। इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। तो ये मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। लैंग्वेज 2, L2 का मतलब यहाँ पर लैंग्वेज 2 से है दोस्तों। इसको सबमिट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने, समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। इस ऑप्शन को सबमिट करके आगे बढ़ें। अब देखिए अगला प्रश्न है, गलत कथन चुनें। तो इसका सही ऑप्शन है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। ये इसका ऑप्शन है। इसको सबमिट करना है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। अगर माहौल है तो वो आसानी से सीखते हैं। इसको सबमिट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? तो इसका सही ऑप्शन है L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास करना। ये सबमिट करना है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक का शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो, जिससे वो आसानी से समझ सकें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी भाषाएं, मातृभाषाएं बोली जाती हैं? तो इसका सही ऑप्शन है 1369, 1369। इसको सबमिट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें है जिम कमिंस। ये इन्होंने भाषा के सिद्धांत दिया था और इसे सबमिट करना है जिम कमिंस वाले को और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? इस प्रश्न का सही ऑप्शन है जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों।
तो इसको सबमिट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगला देखिए, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा खाली स्थान कहलाती है। तो इसका सही ऑप्शन है शिक्षण का माध्यम। तो दोस्तों, काफ़ी मेहनत से आपके लिए स्लाइड तैयार करके बनाया है वीडियो, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली स्लाइड की तरफ देखते हैं। भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई कि, तो इसका सही ऑप्शन है अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? तो ये है हमारा भारत का संविधान, जिसमें यह कथन कहा गया है। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। हालांकि मैं इसको आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके और सीधा ही परोस देता, लेकिन दोस्तों प्रयास किया है कि आप कम से कम समय में और कुछ स्क्रीनशॉट लेकर ही, लगभग 9 या 10 स्क्रीनशॉट लेकर ही और इसको पूरा कर सकते हैं। तो ये सबमिट करें और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। बहुभाषी शिक्षण के लाभों में शामिल नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। और ये इस तरह से हमारा आज का वीडियो पूरा होता है। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को इसे शेयर करें, जिससे ये उनके भी काम आ सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और साथ ही आप इसमें मुझे ये भी बताने का प्रयास करें कि आगे के वीडियो में आपको और क्या सुधार की आवश्यकता महसूस होती है, या कोई ऐसा प्रश्न हो जो इससे बाहर आपके कोर्स के दौरान आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसका भी जवाब इंक्लूड कर दूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।